ये है अयोध्या। इसकी जितनी भी दीवार है चारों तरफ, ये सारे के सारे पत्थर रिजेक्ट हो गए। तो लास्ट में शालिग्राम पत्थर। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। हेलो एवरीवन, जय श्री बालाजी की जय श्री राम। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। अभी मैं आ चुका हूँ भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के अंदर। जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था, मैं दिल्ली से लेकर के अयोध्या आया था। तो आज मैं आप सभी को मेरे साथ में पूरी अयोध्या एक्सप्लोर करवाऊंगा। पूरी अयोध्या के बारे में आपको बताऊंगा कि अयोध्या में क्या क्या चीजें हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पूरी अयोध्या के अंदर जितनी भी जगह, सारी की सारी जगह मैं कवर कर सकूं। तो चलो, लेट्स ट्रेवल विथ मी इन अयोध्या। ये है अयोध्या का सूर्य गेट। भगवान प्रभु श्री राम सूर्यवंशी थे, तो यहाँ पे ये सूर्य गेट बना हुआ है। और जिस मार्ग पे अभी अपन चल रहे हैं, इस मार्ग को रामपथ बोलते हैं। आप जैसे जैसे रामपथ के अंदर आगे की तरफ चलोगे तो आपको साइड्स के अंदर बड़ी बड़ी वॉल्स के ऊपर आपको भगवान श्री राम की पेंटिंग्स देखने को मिल जाएगी। उनकी लाइफ के अंदर जो जो भी घटना हुई थी, जो जो भी इंसिडेंट हुए थे, जो जो भी चीज़ें हुई थी, उन सभी की यहाँ पे पेंटिंग्स देखने को मिलेगी वॉल के ऊपर। और उससे आपको पता चला गया भगवान श्री राम की लाइफ के अंदर क्या क्या हुआ था। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रभु श्री राम की गोद में जटायु का प्राण त्यागन। जब रावण सीता माता का हरण करके लंका की तरफ लेके जा रहा था, जब जटायु जी ने उनका पीछा किया था रावण को पकड़ने के लिए, तब रावण ने जटायु पे हमला किया था। तो ये उस चीज को ये दर्शाती है। जैसे आप अयोध्या के अंदर ट्रेवल करते हो तो आपको मोस्टली हर एक जगह इस तरह के स्तंभ खड़े दिख जाएंगे बीच में, और हर एक जगह सूर्य के आकार का बना होगा। तो जो ये सूर्य के आकार का बना हुआ है, इसके पीछे का रीजन है, भगवान प्रभु श्री राम थे ना, वो सूर्यवंशी थे। तो जो रोड के ऊपर जो स्ट्रीट लाइट्स है, उनको भी इस तरह का डिजाइन दिया गया है कि वो भगवान श्री राम से कनेक्टेड रहे। आप अयोध्या के अंदर हर जगह घूमोगे ना, कहीं पे भी आप जाओगे तो आपको प्रभु श्री राम की वाइब्स आपको हर एक जगह मिलती रहेगी। रामपथ के ऊपर जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, जो वॉल्स हैं, कुछ कुछ दूरी के अंदर वॉल्स बने हुए हैं। देखिए, एक वॉल यहाँ पे है, एक वॉल वहाँ पे है, दूसरी वॉल वहाँ पे है। अब देखो, मेरे सामने की तरफ एक वॉल है, इस पे लिखा गया है माता सीता की खोज के लिए वानरों का प्रस्थान। कि माता सीता का जब हरण रावण ले गया था लंका के अंदर, तो उनकी खोज के लिए देखो, ये जो वानर सेना है ना, वानरों को प्रस्थान किया गया था कि आप सीता माता की खोज करके आओ और पता लगाओ कि सीता माता को कहाँ लेकर के गए हैं। और इस तरह की अलग अलग बातें बताई गई है हर एक दीवार के ऊपर, इस तरफ भी रोड के और रोड के दूसरी वाली तरफ भी। जैसे ही आप रामपथ से सीधा सीधा आगे आने पे आपको लता मंगेशकर चौक दिखेगा। लता मंगेशकर चौक पे यहाँ पे वीणा की प्रतिमा बनी हुई है, और वीणा में की प्रतिमा पे अगर आप देखें तो डिटेल्स के अंदर यहाँ पे सरस्वती माता की तस्वीर भी बना रखी है, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है देखने के अंदर। जो ये वीणा है, ये अपने संगीत का प्रतीक है। रामपथ के एकदम जस्ट सामने की तरफ में जहाँ पे अयोध्या हाट लिखा गया है, इसी के पीछे की तरफ में अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे राम पेड़ी देखने को मिलेगी। और नीचे की तरफ जो ये पानी है, ये सरयू नदी का पानी है। तो अपन अब यहाँ से चलते हैं सरयू घाट पे। अभी हम आ चुके हैं सरयू घाट पे। इस सामने की तरफ जो आप देख रहे हो सरयू नदी, और ये 7 से 8 किलोमीटर लंबी है ये नदी। और इसी के सामने शाम को 7:30 बजे के समय सरयू नदी के सरयू घाट के ऊपर यहाँ पे सरयू आरती होती है। ये घाट देखिए, वहाँ से लेकर के स्टार्ट होता है और ये आगे तक बहुत लंबा घाट। और ये नदी है, ये भी बहुत, सरयू नदी, ये भी बहुत चौड़ी नदी है। अगर आप सरयू घाट पे आते हैं और अगर आप अपने हाथ से सरयू आरती करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जिस जगह पे मैंने आपको दिखाया घाट के जो सामने की तरफ, आप कमेटी के पास जा सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हो और आपको खुद को वो परमिशन देंगे कि आप सरयू घाट के ऊपर जो आप आरती करते हैं वो आप खुद भी कर सकते हैं। भगवान श्री राम का मंदिर बनते समय बहुत सारे अलग अलग पत्थर आए थे, जिसमें से कि फिर आखिर में शालिग्राम पत्थर को पसंद किया गया था, चूज़ किया गया था भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए। तो जो शालिग्राम पत्थर से पहले जो जो पत्थर आए थे, आपको वो सभी पत्थर मैं दिखाता हूँ। ये राजस्थान से आए थे 3 पत्थर, और यहाँ पे नेपाल में पोखरा से आए थे ये 2 पत्थर। इसके बाद में आखिर में जाकर के जब ये सारे के सारे पत्थर रिजेक्ट हो गए, तो लास्ट में शालिग्राम पत्थर जो शिला थी, उससे भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई गई।
और जब राम मंदिर बना था तब बाहर से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आई। उज्जैन से भी बहुत सारी चीज़ें आई, अलग अलग जगह से बहुत सारी चीज़ें। किसी ने बहुत बड़ी गदा भेजी, किसी ने बहुत बड़ा त्रिशूल भेजा, कहीं से बहुत बड़ा शिवलिंग आया, कहीं से बहुत बड़ा दीपक आया। तो उसके अंदर से यहाँ पे मेरे सामने ये देखिए आप, ओमकारेश्वर से पूज्य अवधूत नर्मदानंद जी महाराज द्वारा लाया गया नर्मदेश्वर शिवलिंग। ये नर्मदा माता की जो नदी है ना, उस नदी में से निकला हुआ ये शिवलिंग है। वो शिवलिंग उन्होंने यहाँ पे भिजाया है, आप ये देखिए। तो अभी यहाँ पे एक हनुमान जी की बहुत ही बड़ी गदा रखी गई है। जब मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तब ये गदा हनुमान जी की मूर्ति के पास में रखी जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पे एक धनुष भी रखा है। तो जब मंदिर का निर्माण का काम पूरा हो जाएगा, भगवान श्री राम की मूर्ति बन जाएगी, तब ये धनुष भी भगवान श्री राम के हाथ में वहाँ पे रखा जाएगा। वीडियो में ये जस्टिफाई नहीं हो पा रहा, ये दीपक बहुत ही ज़्यादा बड़ा दीपक है। देखिए ये श्री राम दीप है। ये पटेल अरविंद भाई मंगल भाई लाल गुरु फार्म भाईली वडोदरा गुजरात से आया। और इसी के साथ में देखो ये नगाड़ा है यहाँ पे, बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ी साइज का नगाड़ा है। यहाँ पे आप ये पीछे जो मैंने अभी आपको जिन शिलाओं के बारे में, जिन पत्थर के बारे में बताया गया ना, तो भगवान श्री राम की मूर्ति तो इनसे नहीं बन पाई, बट जो मंदिर के अंदर की जो कारीगरी हो रही है, उस कारीगरी के अंदर इन सभी पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम आ गए हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भवन के अंदर की तरफ चलते हैं और बताते हैं इसके बारे में। तो आप जब वाल्मीकि भवन के अंदर आएंगे तो भवन के चारों तरफ की जितनी भी दीवारें हैं, यहाँ पे अभी लाइटिंग थोड़ी सी कम है, इसके अंदर लाइट नहीं जल रही, किसी इशू हो गया लाइट के अंदर, उस लाइट नहीं जल पा रही है। बट मैं आपको दिखा रहा हूँ जितना दिखा सकता हूँ। इसकी जितनी भी दीवार है चारों तरफ, इस पे रामचरितमानस है, उस पूरी सभी दीवारों पे चारों तरफ लिखी गई है। आप देख सकते हैं ये हॉल कितना बड़ा ये हॉल है। हॉल की जितनी भी दीवारें हैं उन सभी पे रामचरितमानस है, जो अपनी वो सारी की सारी लिखी गई है। जैसे कि अभी एक वॉल पे ये लिखा गया, जनकपुर में चारों भाइयों का विवाह। तो जनकपुर में जो भगवान श्री राम और उनके 3 भाई थे, उनका जो विवाह हुआ था उसके बारे में भी देखो यहाँ पे पूरी दीवार के ऊपर सारा का सारा लिखा गया है। यहाँ पे अभी लाइटिंग का थोड़ा सा इश्यू हो गया, लाइट्स यहाँ की जल नहीं रही है। अदरवाइज अगर यहाँ की लाइट्स जलती तो ये सारी चीज़ें आपको और भी बहुत अच्छे से देखने को मिलती। बट जब भी आप यहाँ पे अयोध्या आते हैं तो आप यहाँ पे वाल्मीकि भवन आप जरूर आइएगा। आप ये देख सकते हैं वाल्मीकि जो ये भवन है कितना ही बड़ा है। और वाल्मीकि भवन के अंदर यहाँ पे आप आओगे तो श्री वाल्मीकि जी महाराज की यहाँ पे प्रतिमा भी बनी हुई है। तो ये श्री वाल्मीकि जी महाराज है, इन्होंने जो रामचरितमानस ये लिखे, ये पूरी संस्कृत में लिखी थी और भगवान तुलसीदास जी ने इनको हिंदी में लिखा था। और यहाँ पे आप भगवान लव और कुश को देख सकते हो। तो यहाँ पे अयोध्या वासियों को बैठ करके पूरी रामचरितमानस सुनाते थे। और ये अंदर की तरफ ये जो अपने जहाँ राम बैठते थे, राम दरबार है, ये देखिए सामने एकदम सामने दरबार है यहाँ वहाँ का। तो वहाँ संबली पूरा दरबार बैठता था, रामचंद्र जी बैठते थे, वहीं आए थे वाल्मीकि भगवान ने। तो पंडित जी महाराज बता रहे हैं इसी के सामने यहाँ पे भगवान श्री राम भी बैठते थे, वो इस तरफ बैठते थे। और लव कुश है वो इसके जो सामने वाल्मीकि भवन है, वाल्मीकि महाराज जो अपने भवन है उनको वहां पे लेके आए थे, वो उस तरफ बैठते थे। और यहाँ पे भगवान श्री राम का दरबार लगता था, अपने बजरंगबली जी भी यहीं पे बैठते थे। और सामने की तरफ आपको ये जो छोटे छोटे पत्थर देखने को मिल रहे हैं, ये शालिग्राम पत्थर है। शालिग्राम पत्थर का ऐसा पंडित जी क्या महत्व है ऐसा? अरे राम रे, वही तो मेन है। ये वही मेन है, पर ये जैसे इसको, इस पत्थर को ही अपन ऐसा क्यों मानते हैं, कारण क्या है इस चीज का? मतलब भगवान से ये कैसे जुड़ा हुआ है? शालिग्राम पत्थर एक ऐसा पत्थर है, गंडक नदी में वहाँ कैलाश पर्वत से निकलता है जी, गंडक नदी से, वहीं एक ही जगह है पाया जाता है। और शालिग्राम पत्थर बहुत नाजुक होता है। जी जी जी, नाम का पत्थर है, बहुत नाजुक है। हाँ, इस पत्थर को भगवान से जुड़ा हुआ क्यों मानते हैं अपन? भगवान प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ, भगवान विष्णु जी से जुड़ा हुआ क्यों मानते हैं? जुड़ा हुआ क्यों मानते हैं? शालिग्राम को 33 करोड़ में शालिग्राम एक ही है,
यही शालिग्राम इनको, चाहे भगवान विष्णु कहिए, चाहे राम कहिए, चाहे शंकर कहिए, शालिग्राम मेन, शालिग्राम ही सब कुछ है। सब। अभी हम आ चुके हैं सूरज कुंड और अभी हम चलेंगे सूरज कुंड के अंदर। एंट्री गेट यहाँ से है और बाहर की तरफ आते ही आपको यहाँ पे टिकट मिल जाएगी। टिकट लगती है इसके लिए अंदर जाने के लिए, तो 30 रुपये पर पर्सन की टिकट है। तो टिकट हमने यहाँ से ले लिया, अब चलते हैं अंदर की तरफ। लो भैया, हाँ 2 लोग। सूरज कुंड के अंदर जब भी आप आते हो तो यहाँ पे बाहर ऑनलाइन टिकट मिल जाएगी। अंदर आने के बाद में यहाँ पे शाम को 8 बजे से वाटर लाइट शो होता है। तो अभी आप अंदर की तरफ चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा पानी से अलग अलग आकृतियां बनाई जाएंगी और आपको बताया जाएगा अयोध्या के इतिहास के बारे में। और ये शाम को डेली इवनिंग में 8 बजे स्टार्ट होता है और ये 20 मिनट का शो होता है। तो चलो कुछ अंदर चल के कुछ इसकी झलकियां आपको दिखा देता हूँ। भाई मौसम खराब हो चुका है, इधर की तरफ बिजली चमक रही है। अब समझ नहीं आ रहा यहाँ पे मुझे रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अभी शो स्टार्ट होने में कम से कम भी आधे घंटे का टाइम है और ये बिजली आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। पहले दूर थी, अब इस तरफ आती जा रही है। बाकी देखो कुंड जो बना हुआ है ना सूरज कुंड, वो ये है और ये आपके बैठने के लिए यहाँ पे स्टेयर्स लगी है और इसके अंदर की तरफ वाटर शो होता है। तो जब भी आप यहाँ पे आओ तो आप सूरज कुंड में आके यहाँ पे आप लेज़र लाइट का शो देख सकते हो। शाम को 8 बजे होता है। अभी मैं यहाँ पे नहीं रुक रहा हूँ। मेरा नहीं रुकने का रीज़न ये है कि पीछे की तरफ बिजलियाँ चमक रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत हैवी वाला थंडरस्टॉर्म मेरे को लग रहा है। तो मैं यहाँ से चलता हूँ वापस अयोध्या की तरफ। ये जो सूरज कुंड है ये थोड़ा सा 2 से 2.5 किलोमीटर साइड ही के अंदर है। तो अभी चलते हैं अपन नेक्स्ट स्टॉप की तरफ में, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वेट करता रहा तो बारिश आ जाएगी और मैं बाकी और चीज़ें कवर नहीं कर पाऊँगा। भाई अयोध्या मंदिर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में वो एक आंटी जी मिल गए। तो बोले बेटा ये लिखवा लो जय श्री राम। मैं कहा लिख दो आंटी जी, अब भगवान श्री राम की नगरी में आए हैं, अब नहीं लिखवाएंगे तो कब लिखवाएंगे। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। अभी आ चुके हैं अयोध्या मंदिर के मेन गेट की तरफ। इससे आगे आई थिंक फ़ोन अलाउ नहीं है, रिकॉर्ड करना भी अलाउ नहीं है, तो अंदर का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। बाकी आप यहाँ पे खुद आइएगा और खुद आके दर्शन कीजिएगा। अभी राम मंदिर में मैं दर्शन करके आ चुका हूँ और भगवान श्री राम का मैंने प्रसाद भी ले लिया है। मंदिर में दर्शन करके मन एकदम प्रसन्न हो गया है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स है। मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए भी मनोकामना मांगी कि आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते खेलते रहें और हमेशा खुश रहें। और आप मेरे पीछे की तरफ यहाँ पे इस साइड देख रहे हो, ये लॉकर रूम है। यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन जमा कराया था। अब यहाँ से मैंने अपना फ़ोन कलेक्ट कर लिया है। अब चलूँगा यहाँ से, शूज़ पहनूंगा और उसके बाद यहाँ चलते हैं बाहर की तरफ। जैसे अमृतसर के अंदर बाहर की मार्केट में एक तरीके से दुकानों के ऊपर लिखा गया, यहाँ पे भी सभी दुकानों पे एक ही तरीके से लिखा गया है। तो ये दुकान के बाहर के शटर्स हैं, इनके ऊपर देखो एक अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बनाई गई है, कितनी प्यारी लग रही है। ये भी सिर्फ आपको आई थिंक अयोध्या में ऐसा है और कहीं पे ऐसा नहीं है। अभी अपन चलेंगे हनुमानगढ़ी रामपथ की साइड। अभी हम आ चुके हैं हनुमानगढ़ी मंदिर के अंदर। नैन आरती का टाइम हो गया, मंदिर में पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बट कोई नहीं, अभी भी ऑन टाइम ही है। दर्शन अपने को हो जाएंगे एकदम अच्छे से। और यहाँ बड़ी सी स्क्रीन देख रहे हो सामने, यहाँ पे जो स्क्रीन देख रहे हो, अब स्क्रीन के अंदर आपको दिख रहा है तो वही है बजरंगबली की प्रतिमा। आप कर लीजिए दर्शन। तो अपने हनुमानगढ़ी का जो मेन मंदिर है, जो उसके मेन महाराज जी हैं जो गद्दी पे बैठे हैं, देखिए अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन करके जो उनके मंदिर के जो मेन पुजारी थे गद्दी के, मैं उनके पास गया और मैं उनसे मिला भी और मैंने उनका आशीर्वाद भी लिया।
और यहाँ पे मैं आपको उनके साथ में एक फ़ोटो जो मैंने क्लिक कर दी वो आपको लगा दूंगा, आप देखिएगा। हनुमानगढ़ी मंदिर से आने के बाद में मैं गया उडुपी रेस्टोरेंट में, जो कि राम मंदिर के मेन गेट के थोड़ा सा आगे चलने के बाद में आता है। और वहाँ का खाना मुझे एवरेज लगा, आप एक बार जाके ट्राई कर सकते हो। उसके बाद मैं अपने होटल के रूम में आ चुका हूँ। तो आई होप आप सभी को आज का ये अयोध्या का जो मैं घूमा हूँ, मैंने जितना भी घूम सकता था और जितनी सारी चीज़ें कवर कर सकता था उतनी सारी की सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है। आई होप आप सभी को आज का अयोध्या का ये जो व्लॉग है ये अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा पूरे अयोध्या के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी। और आप मुझे सजेस्ट करिए कमेंट सेक्शन में जाके कि नेक्स्ट जगह मैं कहाँ पे जाऊँ और कहाँ का आप सभी के लिए व्लॉग बना करके लेके आऊँ। यहाँ मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आ रही होगी, आप प्लीज़ मुझे जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। जय श्री राम, जय श्री बालाजी की।